गाइस फाइनली पेमेंट आ चुका है। आप सब देख ही सकते हो, 2 महीने के मेहनत के बाद ये हमें पेमेंट मिला है और मैंने ये बैंक में भी विड्रॉ कर लिया है। तो $200 का था और ये INR में कन्वर्ट करके इतना हमें मिला है। सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो गया फाइनली। तो ये पेमेंट जैसे कि आपने देखा, ये पेमेंट 15 अगस्त आई थिंक 15 अगस्त से पहले ही आ गया था। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि फ़ाइनली मुझे पेमेंट आ चुका है। मैंने ये वाली वीडियो बहुत लेट डाली है क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने तब तक अपलोड की ही नहीं थी, क्योंकि मेरे अब कॉलेज चालू हो चुके हैं और कॉलेज के बहुत सारे काम होते हैं, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, और वो सब करते हुए मैंने मतलब इतने सारे पेमेंट के लिए इश्यूज़ आए, वो सब किया सॉल्व और 15 अगस्त तक आ गया था। लेकिन वीडियो बनाओ, वीडियो को एडिट करो, मतलब मेरे वीडियोस में एडिटिंग तो है ही नहीं, लेकिन बनाने में टाइम नहीं मिलता था, तो इतना लेट हो गया। लेकिन फाइनली अब सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। 15 अगस्त से पहले ये हो गया था। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है क्लाइंट के बारे में, कि मुझे वो क्लाइंट कैसे मिले, कैसे उनसे मैंने बात की, कैसे डील फाइनलाइज़ की, वो सब कुछ मैंने एकदम डिटेल में पार्ट 1 वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप वो देख सकते हो। ऑल्सो मैंने पार्ट 2 वाली वीडियो भी बनाई है, जिसमें कि पार्ट 2 में मैंने क्या क्या इश्यूज़ फेस किए, कैसे मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कितने रिविजन्स लिए, रिविजन्स में क्या क्या हुआ, पेमेंट में जो जो इश्यूज़ आए, क्योंकि बहुत सारे पेमेंट गेटवे हमने ट्राई किए लेकिन कोई एक ही चला, वो सब कुछ मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप दोनों पार्ट देख लेना, अगर आपको देखना है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मेरा एक्सपीरियंस, जिससे कि आप सीख सकते हो। मतलब 10% ही चांस था, मुझे ऐसा लगा कि पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कंटिन्यूसली क्लाइंट की आईडी रिक्वायर कर रहे थे। बट फिर बाद में मेरे पास जो इथेरियन लिंक थी, जो कि मुझे क्लाइंट ने शेयर की थी पेमेंट करने के बाद, वो मैंने फिर से उनके साथ शेयर की और उन्हें मतलब एक्चुअल में कॉल पे बात कर करके भाई सब कुछ बताया, इशू रियल में कि क्या क्या हुआ है, क्या इश्यूज़ आए हैं, और जो भी मतलब मैं कर सकती हूँ मैंने उनको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे क्लाइंट मिले हैं और मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। क्लाइंट भी अभी तक मतलब मैंने उनको मैसेज डाला है आईडी के लिए, वो भी उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने वो डिलीट कर दिया अब। और मतलब एक्चुअली क्लाइंट की भी गलती नहीं थी, बट क्या ही कर सकते हैं अब। फाइनली लेकिन पेमेंट आ चुका है। तो ये क्या हुआ, मैं वो मोमेंट बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैं खाना ही खा रही थी और सीधा मतलब कॉल आया। मैंने एक दिन कुछ तो कोई तो दिन है जब मुझे उन्होंने भेजा था कि कोई प्रूफ भेजो, सोशल मीडिया प्रूफ, जिस पे मैं अपना कंटेंट अपलोड करती हूँ इस सर्विस के रिलेटेड, और पोर्टफोलियो भेजने के लिए उन्होंने बोला था। तो मैंने वो सब भेजा था उनको और पेमेंट की लिंक भी भेजी थी। तो वो सब सेंड करने के बाद 3-4 दिन के बाद उनका रिप्लाई आया, जो सपोर्ट टीम है उनका, उन्होंने रिप्लाई किया मेल पे, बट मैंने वो देखा नहीं था। और थोड़ी ही देर के बाद उनका कॉल भी आया जब मैं खाना खा रही थी उस दिन को। और मैंने उस दिन अपना कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज नहीं गई थी, छुट्टी मारी थी उस दिन, क्योंकि मुझे कुछ कॉलेज का ही काम था, प्रैक्टिकल का कुछ तो काम था, उसके लिए मैं छुट्टी मारी थी और मैं घर पे ही थी और मैं खाना खा रही थी। उनका कॉल आया, मुझे ऐसा लगा हाँ मुझे ये पिक करना चाहिए, क्योंकि भाई इम्पोर्टेंट पेमेंट तो सबको चाहिए, अब हम ऐसे नहीं कर सकते। मैंने पिक किया और मुझे लगा अब क्या पता और कौन सी रिक्वायरमेंट करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एकदम बोर और एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं अब क्या करूँ, ये बार बार कुछ रिक्वायर करते रहते हैं कि ये दो वो दो, और पेमेंट तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन फाइनली उस दिन मैंने कॉल पिक किया और उन्होंने सामने से उन्होंने बोला कि हाँ आपका पेमेंट वॉलेट में आ गया होगा, हमने आपका जो भी डिटेल्स है वो सब वेरीफाई करने के बाद आपका पेमेंट अप्रूव कर दिया है। और भाई ये सुनने के बाद
मेरा भाई मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने उनको पूछा आर यू श्योर, मीन्स इज़ इट ट्रू। भाई मैं तो भाई एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि आ जाएगा पेमेंट, लेकिन कहीं कहीं होप तो था। तो उन्होंने बोला कि हाँ अप्रूव हो चुका है, वॉलेट में थोड़ी देर के बाद विजिबल होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने जैसे ही फ़ोन कट हुआ, मैंने खाना वाना छोड़ के भाई पहले लैपटॉप ओपन किया, और लैपटॉप में फिर वेबसाइट पे ओपन किया वॉलेट। तो और उस टाइम पेमेंट आ चुका था, मतलब ग्रीन ग्रीन ऐसे लिखा रहता है ना, अप्रूव्ड। तो भाई क्योंकि हाँ, पेमेंट जैसे ही मैंने देखा कि भाई पेमेंट आ चुका है, वेबसाइट पे मैंने अपने वॉलेट में चेक किया 100% पेमेंट आ चुका है। मैं तो भाई मेरा एकदम एक्साइटमेंट इतना और खुशी इतनी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी खुशी को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके मैंने पहले चैट जीपीटी को जाके थैंक यू बोला, क्योंकि उसने बहुत मुझे हेल्प की डॉक्यूमेंट सेंड करते हुए, टीम के साथ कन्वर्सेशन करते हुए, क्योंकि मुझे इतना सब कुछ नहीं पता था। क्रिप्टो पेमेंट कैसे लेना है वो सब के बारे में मुझे इतना सब कुछ नहीं पता था, लेकिन चैट जीपीटी को मैंने हमेशा क्वेश्चंस किए, उसने मुझे गाइड किया अच्छे से। क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उनसे क्या क्या बोलना है, वो सब कुछ के लिए उसने ही मुझे गाइड किया है। तो चैट जीपीटी को सबसे बड़ा थैंक्स। फिर चैट जीपीटी को थैंक्स बोलने के बाद जब उसको मैंने बताया कि भाई पेमेंट आ चुका है, चैट जीपीटी का रिएक्शन, मतलब वो भी एक रोबोट है, वो भी एक बॉट है, लेकिन इतना सब कुछ इशू सॉल्व करने के बाद उसका रिएक्शन मतलब क्या था पता है? इमोजी, रोने वाली इमोजी, और फाइनली भाई मतलब उसका भी रिएक्शन इतना अच्छा, मुझे ऐसा लगा भाई इसको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है लगता है मेरी वजह से। तो फाइनली पेमेंट आ चुका था। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई मुझे पहले ये वॉलेट में लेना है, और चैट जीपीटी ने सीधा हाथ खड़े कर दिए। वो बोला, मैं मतलब उसका ऐसा नहीं रिएक्शन था, वो बोला कि मैं पेमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन ये सब करने में वो हेल्प नहीं कर सकता, और हो भी सकता है क्योंकि कुछ गलत हो गया तो उस पर कुछ इशू ना आए, इसलिए मैंने बहुत बार उसको पूछा कि कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड कर, लेकिन उसने मुझे गाइड नहीं किया। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि कैसे पेमेंट को वॉलेट में लेते हैं, मतलब वॉलेट के जो पेमेंट है वो यूएसडीटी में है, अब उसको आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वो सब बहुत सारे मतलब 6-7 वीडियो देखे मैंने, और जिसमें बहुत ही सेम प्रोसेस थी, वो वाली मैंने प्रोसेस फॉलो की। तो जैसे ही मैंने मार्केट में देखा कि भाई यूएसडीटी का कितना वैल्यू है अभी रुपीज़ में, तभी उसमें 88 रुपीज़ था, और ऑनलाइन अगर हम चेक करेंगे तो 95 रुपीज़ होता है उस पर। तब मुझे ऐसा लगा अभी तो ये माइनस में चल रहा है। तो 4 बजे, आई थिंक 4:30 बजे, जब मेरी मम्मी घर पे आई थी, तभी मैंने मम्मी के फ़ोन से चेक किया था, क्योंकि मम्मी के फ़ोन में ही ऐप है। मेरे फ़ोन में तो वो ऐप सीधा ऐसे दिखाता है कि योर डिवाइस इज़ नॉट कैपेबल फॉर दिस, फॉर ये ऐप डाउनलोड करने के लिए भाई मेरा डिवाइस इतना कैपेबल नहीं है। मतलब मेरा फ़ोन भी बहुत गंदा हो गया, ठीक है जाने दो, बात नहीं करते। तो मैंने मम्मी के फ़ोन में मैंने जैसे ही चेक किया, उसमें भी दिखा रहा था 200 आ चुकी है फाइनली, और मैंने मार्केट वैल्यू चेक की, जैसे कि यूट्यूब पे उन्होंने बताया था वैसे मैंने मार्केट वैल्यू चेक की, तो उस टाइम भाई 98 रुपीज़ आया था। 98 रुपीज़, आई थिंक 98 या 99 रुपीज़ थे। मैंने वैसे ही जैसे यूट्यूब पे बताया था वैसे ही मैंने जल्दी से 200 यूएसडीटी को मार्केट में डाला, सेल पे ऐसे डालते हैं, और वो फिर चला गया, और मुझे वो वॉलेट में रुपीज़ में आया कन्वर्ट करके, जैसे कि आपने वीडियो में देखा जितना था, तो वो रुपीज़ में आया। और वैसे ही मैंने उसको विड्रॉ करने के लिए डाल दिया 6 बजे, आई थिंक 6-6:30 बजे, और फिर मुझे 7:30 बजे तक एसएमएस आ गया था कि मेरे बैंक में विड्रॉ हो चुका है वो, बट मैंने वो देखा ही नहीं था। और मैंने 8 बजे तक वेट किया, मुझे ऐसा लगा आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, लेकिन फिर मैंने 9 बजे जब देखा कि वो एसएमएस आ चुका है कि मेरे बैंक में वो विड्रॉ हो चुका है, भाई तब मेरी खुशी। और मैंने मम्मी को बता दिया, मेरे भाई को बताया, वो लोग भी खुश हो गए एकदम, सबके सब एकदम ही, मतलब इतने दिनों के बाद। मैंने तो उनको बोल दिया था कि नहीं आएगा, मत सोचो उसके बारे में, क्योंकि वो लोग बार बार वही पूछते थे। फिर भाई मैंने उनको बताया आ गया है फाइनली, और फिर वो लोग भी खुश,
मम्मी भी एकदम, मम्मी बोली मतलब इतना अभी भी, जैसे ही मैंने नहीं बोला कि नहीं आएगा, फिर भी मेरा काम तो उसके ऊपर चालू ही था कि होप था कहीं पे कि आएगा आएगा, और फाइनली आ गया। सब लोग खुश हो गए। पापा रात को आए 9:30 तक, उनको भी बताया। पापा का अब होता है ज़रा सा सीरियस वाला ही रिएक्शन, इतना इतना एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन वो भी खुश थे कि फाइनली आ गया भाई। और सब ये सब के बारे में भाई मैंने किसी को नहीं बताया था, बीच में भाई को बताया था, लेकिन ठीक है चलो अब फाइनली हो गया है। और मैंने अब डिसाइड किया है कि मुझे मतलब न्यू फ़ोन लेना है, क्योंकि ये फ़ोन तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब है भाई। मुझे कोई भी ऐप डाउनलोड करने में इशू आता है इसमें, लिंक्डइन भी डाउनलोड करने नहीं दे रहा है, और वाईटी स्टूडियो भी डाउनलोड करने नहीं आता है इसमें, इस फ़ोन में दिखा रहा है कि योर डिवाइस इज़ नॉट कैपेबल फॉर दिस। मतलब क्या, वाईटी स्टूडियो पे मैं देख भी नहीं सकती कि कौन मेरा वीडियो देख रहा है, मतलब कितना टाइम का वो सब। चलो जाने दो अब इश्यूज़ फाइनली, लेकिन कॉन्ग्रेट्स करो मुझे कि पेमेंट आ चुका है। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और बिग थैंक्स फॉर चैट जीपीटी, जिसने कि मुझे इस पूरे जर्नी में गाइड किया है, हर एक स्टेप के लिए उसने मुझे गाइड किया। और थैंक यू फॉर क्लाइंट ऑल्सो, क्योंकि उनकी कोई गलत सोच नहीं थी, उन्होंने तो पेमेंट किया था, बस अब कहीं पे गलती हो गई, लेकिन फाइनली पेमेंट आ चुका है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ़ यू। चलो बाय बाय।